वर्गाकार काउंटर का उपयोग करके देखते हैं कि हम कैसे पुनः समूहन रहित घटाव की संकल्पना को सिखा सकते हैं। मैं इन वर्ग काउंटरों को पानी में डुबो रहा हूँ और उन्हें बोर्ड पर चिपका रहा हूँ। ये ईवीए सामग्री से बने हैं, जिसमें बोर्ड से चिपके रहने की विशेषता है लगभग 2 घंटे तक, जब पंखा चालू नहीं होता। तो 4 वर्ग काउंटर, 5 वर्ग काउंटर, 6 वर्ग काउंटर, 7 वर्ग काउंटर, 8 वर्ग काउंटर और 9 वर्ग काउंटर। तो इस तरह जब मैं हर वर्ग काउंटर को चिपका देता हूं, तो उनका क्रमांक बताना आवश्यक है। अब मुझे 4 वर्ग काउंटर निकालने हैं बोर्ड से। हम कोई भी 4 वर्ग काउंटर ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4। अगर मैं 4 वर्ग काउंटर निकाल दूं तो कितने बचे हैं बोर्ड पर? 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग काउंटर। इसलिए जब हम 9 वर्ग काउंटरों में से 4 वर्ग काउंटरों को निकाल देते हैं तो 5 वर्ग काउंटर बचते हैं। इसे पुनः समूहन रहित घटाव कहा जाता है। कभी-कभी जब हम बच्चों को कुछ समस्याएं देते हैं बोर्ड पर टीएलएम के साथ और उन्हें 4 वर्ग काउंटर हटाने के लिए कहते हैं 9 वर्ग काउंटरों में से, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि वो इन 9 काउंटरों के स्थान के बारे में अच्छे से समझ जाएं। तो इसलिए एक वृत्त बनाना ज़रूरी है 9 वर्ग काउंटरों के चारों ओर, क्योंकि जो वर्ग काउंटर वृत्त के बाहर हैं, वो कोई और समस्या को हल करने के इस्तेमाल में किया गया है और अब हम सिर्फ उन 9 काउंटरों को इस्तेमाल करेंगे जो वृत्त के अंदर हैं। हमें वृत्त बनाने का कारण निरूपणात्मक चरण में स्पष्ट किया जाएगा। हम ये बाद में देखेंगे। आइए अब हम पीले घन का उपयोग करके घटाव की संकल्पनाओं को समझें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पीले घन। हमारे पास 9 पीले घन हैं। हमें 4 पीले घन को निकालना है। तो हम निकालते हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे घन को। 4 घन निकालने के बाद में हमारे पास बचा 1, 2, 3, 4, 5, 5 घन। हम बच्चों को टीएलएम छूकर सिखा सकते हैं। इसी तरह हम खेलधन इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 रुपए के नोट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 रुपए से मुझे 4 रुपए निकालने हैं। 1, 2, 3, 4 रुपए। तो क्या बचा? 1, 2, 3, 4, 5। ठोस चरण में बच्चों को टीएलएम दिखाना और छुआना बेहतर होगा। ऐसे समझने में आसानी होती है। अब हम संख्या रेखा देखते हैं। इसे गणितीय रेखा भी कहा जाता है घटाव सिखाने के लिए। तो अब हम नंबर 9 को देखते हैं। हमें बच्चों को हमेशा बाएं से दाएं की ओर जोड़ना सिखाना चाहिए। ये एक नियम की तरह सिखाना चाहिए और इसकी स्पष्टता उच्च कक्षाओं में दी जाएगी। अभी के लिए इसे एक नियम के रूप में निर्धारित करते हैं। आइए गिनना शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नंबर 9 के बाद एक क्लिप लगा देते हैं। इन 9 मनकों में से हमें अलग करने हैं 4 मनके। 1, 2, 3, 4 और उसके बाद एक दूसरी क्लिप लगा देते हैं। और अब बाकी के मनके गिनते हैं। कितने बच गए हैं बाकी मनके? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ एक क्लिप लगा देते हैं और मनके गिनते हैं। 9 मनकों में से 4 मनके निकाल दिए और हमारे पास बच गए 5 मनके। ये हम देखते हैं। इस तरह संख्या रेखा इस्तेमाल करके हम बच्चों को घटाव की संकल्पना सिखा सकते हैं। टीएलएम का उपयोग करके, जैसे हमने पहले देखा,
हमने बच्चों को पुन समूहन रहित घटाव की संकल्पना सिखाई है। अब हमने विभिन्न टीएलएम का उपयोग करके पुनः समूहन के बिना घटाव सीखा है। आइए अभ्यावेदन चरण में वर्ग पंक्तिबद्ध अभ्यास पुस्तिका का उपयोग करके इसे सीखते हैं। हम देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। हमने 9 वर्ग काउंटरों से घटाव सीखना शुरू किया और फिर 4 वर्ग काउंटरों को उसमें से निकाला। इस तरह हम वर्ग पंक्तिबद्ध अभ्यास पुस्तिका में 9 वर्ग चिन्हित करेंगे। तो जब हम ये 9 वर्ग चिन्हित करेंगे, तब हम 4 वर्गों को यहाँ से निकाल देंगे। 1, 2, 3 और 4। हम इन्हें यहाँ चिन्हित कर देते हैं। हमने 4 निकाल दिए, तो कितने बचे? हमें गिनना होगा। 1, 2, 3, 4, 5। 9 घटाओ 4 हो गए 5। तो हमारे पास 5 वर्ग बच गए। मेरे पास कुल 9 वर्ग थे। मैंने 4 निकाले, तो कितने बचे? 5। ये अभ्यावेदन चरण है। इसी तरह अभ्यावेदन चरण में हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं। मेरे पास 9 सितारे हैं। इसे चित्रात्मक चरण कहते हैं। ये 9 सितारे एक वृत्त के अंदर डाले जा सकते हैं। इन 9 सितारों में से मैं 4 को निकाल देता हूँ। 1, 2, 3, 4। तो कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5। बच्चे उन सितारों को भूल जाते हैं जिन्हें वो पहले ही गिन चुके हैं। तो जब मैं एक बिंदु लगाता हूँ, कौन से गिने हैं और कौन से नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अभ्यावेदन का इस्तेमाल करके हमने देखा कि कैसे बच्चों ने एक चरण से दूसरे चरण में कैसे प्रवेश किया। ये हम देख सकते हैं। अभ्यावेदन चरण से हम अमूर्त चरण की ओर बढ़े हैं। मेरे पास 9 वर्ग का समूह है। इन 9 में से मुझे 4 वर्ग हटाने हैं। यहाँ उन्हें हम घटाव चिन्ह से परिचित करवाते हैं। 9 में से 4 घटाए तो बन गए 5। मेरे पास 5 बक्से हैं। 9 घटाओ 4 होता है 5। जब हम इसे अमूर्त चरण में देखते हैं, तो ये इस तरह से दिखेगा। हम इसे ऊर्ध्वाधर में भी लिख सकते हैं। 9 घटाओ 4 जवाब है 5। तो ऊर्ध्वाधर रूप से भी हम दिखा सकते हैं। तो अब हम 2 अंकों की संख्याओं के पुन समूहन रहित घटाव को समझें। उन टीएलएम का उपयोग करके जिन्हें हम पहले उपयोग में ला चुके हैं। पहले हम ये समझेंगे कि स्थानीय मान मैट का उपयोग करके हम घटाव कैसे कर सकते हैं। स्थानीय मान मैट पर करते हैं। हमें यहाँ घटाव करना है। बेस 10 ब्लॉक का इस्तेमाल करके हमें 45 को दर्शाना है। 1 दहाई, 2 दहाई, तीसरी दहाई और चौथी दहाई, और फिर इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5। 5 इकाइयाँ, 4 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ, 45। बच्चे इकाइयों को दहाई के पहले भी रख सकते हैं या वे दहाई को इकाइयों के पहले भी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें 45 बनाना होगा। उसमें वे पहले क्या रखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें 45 बनाना होगा। ये सबसे ज़रूरी है। अब हमें घटाना है 45 में से 23 को। हम 23 को कैसे दर्शाएंगे? हम इसे दिखा सकते हैं दहाई स्तंभ में 2 और इकाई स्तंभ में 3 लिखकर। यहाँ 3 इकाइयाँ निकालनी होंगी और 2 दहाइयाँ। इकाइयों में से मुझे 3 और
दहाई में से 2 निकालने होंगे। पहले हमें क्या निकालना होगा? पहले इकाइयाँ। ऐसा क्यों करना है? आइए इसे पुनः समूहन रहित घटाव के उदाहरणों में देखें। पहले 5 इकाइयों में से 3 इकाइयों को घटाएं। 1, 2, 3। स्तंभ से हटाए गए घन को नीचे लिखी गई संख्याओं पर रखा जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमने कितने निकाले। ये हमें अच्छे से दिखेगा। इसी तरह मुझे 2 दहाइयाँ निकालनी है। 1 दहाई, 2 दहाई। मैंने 2 दहाइयाँ निकाल ली, तो क्या संख्या बची है? मैं इसे यहाँ दिखाता हूँ। मैं इसे नीचे रख लेता हूँ। 1 इकाई, दूसरी इकाई, 1 दहाई, दूसरी दहाई। तो 2 दहाई और 2 इकाई, ये है 22। ये हमें मिलता है जब हम 45 में से 23 घटाते हैं। ये संख्या 22 जो हमें मिली है, इसे कहते हैं अंतर। तो इसलिए ये देखने के लिए कि उत्तर सही है, तो जो अंतर की संख्या है 22, इसे घटाई गई संख्या के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को मिलान कहा जाता है। हमें वो संख्या मिलती है जिसका हमने घटाव किया था। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो इसे मिलान कहते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, मुझे 5 इकाइयाँ मिलती हैं, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो मुझे 4 दहाइयाँ मिलती हैं। तो कुल 45। हमने 45 में से 23 निकाले, तो अंतर है 22। तो हम सही हैं। अब हम इसी समस्या को खेलदन के साथ हल करते हैं। दहाई स्तंभ में 10 रुपए के 4 नोट रखते हैं, और इकाई स्तंभ में 1 रुपए के 5 नोट। तो 4 10 के नोट और 5 1 रुपए के नोट। तो हमें क्या करना चाहिए? कितने नोट हटाए जाएं? 3 इकाइयाँ। 1, 2, 3 नोट। अगर हमने 3 निकाले हैं और यहाँ रखे हैं, तो हमें पता चलेगा कि 3 निकाले हैं। इसी तरह हमें 2 10 रुपए के नोट निकालने हैं। हमने 2 निकाल लिए। तो कितने नोट बचे? 2 1 रुपए के नोट और 10 रुपए के 2। 2 10 के और 2 1 के, हमारे पास हैं 22 रुपए। 45 रुपए में से हमने निकाले 23 रुपए, तो हमें मिले 22 रुपए। तो अब तक हमने खेलदन और बेस 10 का उपयोग करके घटाव की संकल्पना को सीखा है। हमने समझा है। अब हम बढ़ते हैं ठोस चरण से अभ्यावेदन चरण की ओर। आइए हम ये देखते हैं। एक वर्ग पंक्तिबद्ध अभ्यास पुस्तिका लेते हैं और उसमें एक वर्ग बनाते हैं। हम एक ऐसा वर्ग बनाते हैं। स्थानीय मूल की संकल्पना को समझने के लिए हमने 9 कमरों वाला खेल खेला। जैसा कि आप सबको पता है, हर घर में 9 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में केवल एक व्यक्ति ठहर सकता है। उस खेल में हमने क्या सीखा? स्थानीय मूल्य क्या होता है? आइए देखें कि 45 कैसे लिखा जाए। 45 लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? हमने स्थानीय मूल्य पट्टी पे क्या किया था? 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई। 10 कहीं भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास स्थानीय मूल्य तालिका है। जब हमने स्थानीय मूल्य तालिका का उपयोग किया, तो हमने दहाई को 10 की जगह पे लिखा। तो इसी तरह हम 10 को यहाँ लिखते हैं। 4 10 यहाँ। 5 इकाइयाँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह 23, 1 10, 2 10, और फिर 3 इकाइयाँ। 1, 2, 3।
हमें 23 को घटाना है 45 में से। घटाते समय हम 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों की तुलना करेंगे। तुलना महत्वपूर्ण है घटाते समय। तो जब हम तुलना करते हैं तो क्या सोचते हैं? 1 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 3 इकाई। कितनी इकाइयाँ बची? 1 इकाई। और बची हुई इकाई पर एक वृत्त बना सकते हैं और उसे नीचे लिख सकते हैं। 2 इकाई, 2 इकाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम वृत्त बनाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम इसे पहले गिन चुके हैं। नहीं तो हम इसे भूल सकते हैं और बच्चे गलती कर सकते हैं, अगर वो इस पर वृत्त ना बनाएं और इसे अलग से ना गिने तो तुरंत हमें वृत्त बनाना होगा और इसे गिनना होगा। तो अब दहाई की जगह पर 45 में हमारे पास 4 दहाइयाँ हैं और 23 में हमारे पास 2 10 हैं। तो क्या 4 10 में से 2 10 निकालना मुमकिन है? ये हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए। जैसे हम 5 में से 3 इकाइयों को निकाल सकते हैं, वैसे ही हर जगह हमें ये सवाल पूछना होगा। हमें ये सवाल क्यों पूछना चाहिए? ये पुनः समूहन सहित घटाव में महत्वपूर्ण है। हम इसे बाद में देखेंगे। अब हमें 4 दहाई में से 2 दहाई निकालने हैं। 1 दहाई, 1 दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई। अब हमने 2 दहाई हटा दिए, तो कितने बचे हमारे पास? आइए उन्हें एक वृत्त में डाल दें और गिनते हैं। 1 दहाई, 1 दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई। तो इस तरह अगले स्थान पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उत्तर क्या है? इकाइयों की जगह पर 2 इकाइयाँ हैं और दहाई की जगह पर 2 दहाई। तो 45 में से 23 घटाने पर बचता है 22। तो इसे अमूर्त रूप में कैसे लिखेंगे? हम पहले स्थानीय मूल्य लिखते हैं। इकाइयाँ, दहाइयाँ, 45, 23 और हमें 23 को घटाना है 45 में से। घटाव का चिन्ह और 5 में से हमें 3 घटाना है। क्या ये मुमकिन है? हमें वही शब्दावली का यहाँ भी उपयोग करना है। तो 5 घटाव 3 होता है 2 और 4 10 में से 2 10 निकाल दिए तो हमारे पास बच गए 2 10। तो 2 10 और 2 इकाइयाँ बच गई 22। तो अब हम एबेकस का उपयोग करके 2 अंकों की संख्याओं को फिर से पुनः समूहन किए बिना घटाने की विधि सीखेंगे। पहले हमें 45 को इस तरह दर्शाना होगा। एबेकस में पीले रंग के मन के इकाइयों के लिए हैं, तो हम 5 इकाइयाँ यहाँ रख सकते हैं और 4 10 यहाँ दहाई की जगह पर। तो 45 में से हमें 23 को घटाना है। 23 हम इस तरह लिखते हैं, 3 इकाइयाँ और 2 दहाई। हमने जिसे घटाना है उसे लिखा है क्योंकि हमने सिर्फ एक संख्या से शुरुआत की। कितना निकालना है? कितनी इकाइयाँ हैं? 5। और कितनी निकालनी है? वो यहाँ लिखा हुआ है। 3 निकालते हैं। 1, 2, 3, 3 इकाइयाँ। 2 दहाइयाँ निकालनी है। 1 10, 2 10। तो जो बच जाता है वो अंतर है। ये हमारा उत्तर है। 45 घटाव 23, 2 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ और उत्तर है 22। पुनः समूहन रहित घटाव करते समय ये बात अच्छी तरह से याद रखना होगा। 9 घटाव 4 बन जाता है 5। लेकिन अगर हम 4 और 5 को जोड़ें तो हमें 9 मिलेगा। 9 घटाव 4 हो जाता है 5। 9 घटाव 5
भी हो जाता है 4। एक जोड़ के तथ्य से, इसे जोड़ तथ्य कहते हैं, हमें 2 घटाव तथ्य मिलते हैं। यानी अगर हम 4 और 5 का जोड़ करते हैं, तो हमें 9 मिलता है, और अगर 9 में से 4 का घटाव करते हैं, तो 5 मिलता है, और अगर 5 निकालते हैं, तो 4 मिलता है। एक जोड़ के तथ्य से हमें 2 घटाव के तथ्य मिलते हैं। ये हमने यहाँ देखा। ये ज़रूरी है कि इस तथ्य का परिचय हम दें। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका परिचय देना होगा।